नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कानू मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़ीनत महफिल आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, काबिल कदर माइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खतीब इस्लाम बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुनीर मजहरी साहिब ने बड़ी मोहब्बत दे नाल ये हुक्म फरमाया कि नौ चक दे गयूर सुन्नी मुसलमान एक ऐसी महफिल मुनाकिद करना चाहते ने कि जिस दे अंदर हुजूर दे गुलामा तक हुजूर दी मोहब्बत और शरीयत दा पैगाम भी पहुंचाया जाए और उन्होंने ज़हरा दे लाल दा करबला दे अंदर जाके अपनी जान दा नजराना पेश करन दा, अपने साथी भाई भतीजे बच्चे उन्होंने कुर्बान करन दा मकसद भी समझाया जाए। मैंने वादा किया, अल्लाह दा शुक्र है कि जिसने वादा मुताबिक हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। आप हज़रात बड़ी मोहब्बत दे नाल तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला सब मुदारैन दियां इज्जत अता फरमाए। मेरे हुजूर किबला वालिद गिरामी दे बड़े प्यारे मुरीद जनाबे डॉक्टर आरिफ साहब अपने दोस्तां दे नाल माड़ी लख तो तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला सब नू कदम कदम ते रहमतां और बरकतां अता फरमाए। हज़रात गिरामी, महाफिल बहुत ज्यादा होंदियां ने अहले सुन्नत दे अंदर। सारा साल महाफिल दा सिलसिला जारी रहता है। ने बड़ी तवज्जो फरमानी है। मैं इतना लंबा सफर करके आया तो मेरी आमद दा मकसद ये है कि मैं कोई बात समझा सका। महाफिल दा सिलसिला सारा साल जारी रहता है। मसाजिद दे अंदर भी, घरां दे अंदर भी, जुलूस की सूरत विच भी इनेकाद किया जाता है। दारियां दे अंदर महफिल मनाई जांदियां ने। लेकिन हज़रात गिरामी, महफिल मनान दा जो मकसद सी वो पूरा नहीं हो रहा। महफिल मनान दा मकसद ये सी कि आने वालियां सरकार दे नाल उन्हां दा राबता उस्तवार कर दिता जाए और उन्हां दी अखां नूं हुस्ने मुस्तफा दे जलवे दे दिते जान। लेकिन साडे हां महाफिल दा सिलसिला बहुत ज्यादा है। उस दे बावजूद इत्थे तरबियत की बहुत ज्यादा कमी है। आप हज़रात ने अक्सर देखिया भी होवेगा, सुनियागा भी होवेगा कि बड़ी बड़ी महफिल विच लोग आए, उमरे दे टिकट भी सन, बाज़ जगह ते जहेज फंड भी होंदा है, बाज़ जगह ते और इनामात होंदे ने। लेकिन इतने बड़े इज्तिमा विच दो चार बंदे यकीनन ये दुख लैके जांदे ने कि साडियां जुतियां चोरी हो गईयां ने। अगर कोई गरीब भुल के अपना नवा मोबाइल नाल लैके आवे तो फिर वो उसकी जेब विच नहीं होंदा। सवाल ये नहीं कि चोर महफिल विच क्यों आया, सवाल ये है कि तेरी महफिल विच चोर बैठा है, फिर चोर रहा क्यों है। दीनी महफिल सी, तरबियत होनी चाहिए सी। आन वाला अगर बुरा है तो उन्होंने अच्छा बन के जाना चाहिए सी। आन वाला अगर उहदे मोबाइल विच गंदे क्लिप ने ते उहदा ये गंद साफ होना चाहिए सी।
आने वाले दे दिल दे अंदर अगर इंडिया दी कंजरियां दियां तस्वीरां ने ते कम अज कम महफिल तो बाद उहदे दिल विच मदीने वाले दा जलवा होना चाहिए सी। ये सवाल नहीं कि चोर आया क्यों, सवाल यह है कि तू महफिल ऐसी मनाई क्यों नहीं कि जिस दे नाल चोर चोर रवे नहीं। असी क्योंकि लोगों दे चस्के पूरे करते रहे, असी लोगों दियां डिमांडां पूरी करते रहे। इत्थे ते जो महफिल वास्ते मस्जिद वास्ते लंगर वास्ते चंदा देवे ना उदी डिमांड पहली तो होती है कि स्पीकर ते 2 बारी मेरा नाम भी लिया जाए, और फिर डिमांड ये होती है कि मैं इशा पढ़ के नहीं आनी तो मैं बाणा भी अगे है, और फिर ये भी डिमांड होती है कि नात खान नात भी मेरी मर्जी दी पढ़े और तकरीर भी मेरी मर्जी दी होवे। मेरे भाइयों, सब तो पहले महफिल दा उसूल ये बना लो कि महफिल मस्जिद विच होवे, घर विच होवे, गली विच होवे, दारे विच होवे, जमीना विच होवे या पहाड़ दी बुलंदियां ते होवे, महफिल जिस जगह ते भी होवेगी वो तेरी तबीयत दे ताबे नहीं होवेगी, मेरे मोहम्मद दी शरीयत दे ताबे होवेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। असी और मैं तबीयत के ताबे महाफिल मनाइया, लोगों दी जुतियां चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गए, लोगों के बटुए चोरी हो गए, बाहर खड़े मोटरसाइकिलों की टैंकियां चो पेट्रोल चोरी हो गया, गड्डियां विचों पेट्रोल चोरी हो गया, गड्डियां च पे बक्से चोरी हो गए। वजह की सी? महफिल तबीयत के ताबे सी। और अब्दुल कादिर जिलानी जदों महफिल शरीयत के ताबे करदे ने, चोर बहंदा जरूर है, उठदा ते रब ओनू वलायत दा दर्जा अता फरमा के वापस भेजदा है। क्यों? इस वास्ते के महफिल शरीयत के ताबे से, महफिल विच मुस्तफा दी शरीयत को अहमियत दी गई, महफिल विच पैगाम दीन को अहमियत दी गई, महफिल दे अंदर हुजूर दी अहादीस को अहमियत दी गई। असी अपने रंग दी हर चीज चाहते हैं। साडे माशरे दे अंदर इंसान अगर सुन्नत दा लफ्ज भी इस्तेमाल करे तो वो अपनी तबीयत के ताबे इस्तेमाल करता है। हर बंदा बीवी नू डरावा देंदा है कि मैं दूजी शादी कर लवांगा। 4 शादियां दी इस्लाम विच इजाजत है, 4 शादियां करना नबी दी सुन्नत है। मेरा सवाल ये है, 4 शादियां सुन्नत है ते 4 धीयां पालना भी ते सुन्नत है ना, तू दूजी धी ते मुंह क्यों बना लिया? मसला तो यह है ना कि तू किसी दी बेटी अपनी बीवी बना के ले आना चाहता है, चौथे नंबर ते भी तू अपने घर अपने जिगर दा टुकड़ा बेटी क्यों नहीं देखना चाहता? तू ते बीवी नू कहना हुण धी होई ते तैनू तलाक दे देंगे। नादान, जो अपने नू चंगी लगी चीज उन्होंने सुन्नत कह के अपना लिया। असी ते कहंदे हैं जनाब हुण महफिल विच चंदा होया है ते बिरयानी पका लो, इस वास्ते कि तैनू पसंद है ना। तू कदी कद्दू भी पकाए ने क्योंकि मुहम्मद मुस्तफा नू पसंद नहीं। तो असी हर चीज नू अपनी तबीयत ते रखते हैं। मसलन बंदे नू शुगर भी होवे ना ते फिर भी कहंदा थोड़ा जिहा हलवा पा दियो सुन्नत है, थोड़ा जिहा जरदा पा दियो सुन्नत है। और शुगर वाले भी बड़े सियाने ते अजीब उन्हां दा मिजाज है, हर मिठी शै खा लैणगे पर चाह उन्हां फिक्की पीनी नहीं। हलवे भी खानगे, बर्फियां भी खानगे ते चाह ते भेड़ ला देंगे, भाई चीनी क्यों पाई है बीच। यानी अपनी तबीयत जो मन गई तो हलवा चखनगे जरूर, क्यों? सुन्नती। अच्छा, अपनी तबीयत ने हलवा चाया ते सुन्नत कह के खा लिया ते असर दे फर्जां तो पहली जेड़ियां 4 सुन्नतां तन वो क्यों छोड़ियां? वो जी सुनते गैर मुकदा कोई जरूरी तो नहीं, जरूरी नहीं, सुन्नत ते है ना। इदा मतलब है जो चीज अपने नू पसंद आई उन्हों रख लिया और ये ख्याल ही ना किया कि मेरे नबी नू की पसंद है। ये ख्याल ही ना किया। और तू नवे कपड़े पाए, तू दर्जी कोलो सिलवाए,
तू कपड़े दा पैसा दिता, तू कपड़े दी सिलाई दी, तू इस्त्री दे पैसे दिते, तू सब कुछ कीता। ये तेरी मर्जी सी ना सूट नवा होवे ते तू पफ कड के बाहर निकले है। कदी सोच लैंदा सिर कजना मेरे नबी दी मर्जी सी। तो असा ने अपनी मर्जी नू सामने रखिया। मेरे भाइयों, जिंदगी दा हर मोड़ ए देख के चलना पवेगा कि इत्थे मेरा मुस्तफा राजी होएगा या नाराज होएगा। तो महाफिल नू बा मकसद बनाओ। लोग नमाज पढ़ते ने मस्जिद विच आके, घरां विच नमाज़ां पढ़ते ने, शबे बरात दे नफल, लैलतुल कदर दे नवाफिल पढ़ते ने। लेकिन कोई बंदा फिर सुबह उठ के मां नाल बदतमीजी कर रहा होंदा। वजह की है, उन्हें अपनी तबीयत दी मननी है। और राती नफल पढ़ता रहा है, उन्हें फजर दी नमाज छोड़ दी। और राती नफल पढ़ता रहा, उन्हें जोर दी नमाज छोड़ी। नफल अपनी तबीयत चाही सी, नमाजा मेरे मोहम्मद दी शरीयत चाहती सी। लेकिन तू हुजूर दी शरीयत ते गौर न कीता, तू अपनी तबीयत नू राजी करदा रहा। कदी 2 रकत सजदे यार दी मर्जी दे देंदा, तेरा रब तेरे ते राजी हो जांदा, तेरा मालिक तेरे ते राजी हो जांदा। ये एक सिजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सिजदे से देता है आदमी को निजात। मदीना पाक दी गली है, एक नौजवान लड़की घर वाल जा रही है। एक मोड़ पे एक लड़के ने रास्ता रोके है ते लड़के ने अपने मोहब्बत दे जाल विच फसाना चाहा और कहा, मैं तेरे ते दीवाना है, मैं तेरे पीछे मर मिटन वास्ते तैयार हाँ। लड़की पाक दामन है, उसने सोचा मैं अपना आप बचाया तो किसी और जगह ते जाके गंद फैलाएगा। इनू भी तब्दील न करिए, इनू भी सिराते मुस्तकीम दा मुसाफिर न बनाइए। तो लड़की ने कहा, मैं तेरे इस जज्बे नू उस वक्त मनागी जदों तू मेरी गल मनेगा। उन्हों अपना कम होता नजर आया, कहंदा तेरा की कम है, मैं आसमान तो तारे भी ले आवांगा तेरे वास्ते तोड़ के। लड़के ने आखिया, तारियां दी गल कोई नहीं, 40 दिन लगातार उमर पिछे तकबीरे उला नाल नमाज़ां तू पढ़ ले। 40 दिन बाद जिथे तू आखेगा ना उथे मैं तेरे नाल चली जावांगी। मेरे भाइयों, लड़की नू पता सी मैं किसी आम मुल्ला पिछे खड़ा नहीं करन लगी, मैं उहदे पिछे खड़ा करन लगी हां जिहदे साए तो भी शैतान नस्ब है। नमाज़ां शुरू हो गई। मौलद सी 40 दिनां दी। 5वां दिन आया, उहदे सिर ते पगड़ी भी सज गई। 10 दिन गुजरे, उन्हें दाढ़ी भी रख ली। एक दिन नमाज पढ़ के निकले ते लड़की जा रही सी, उन्हें आखिया टेस्ट करिए उमर दी इमामत की असर कीता इहदे ते। मैं उहदे पिछे खड़ा कीता जिहदे ते मेरा रब भी नाज करदा है, मेरा मुस्तफा भी नाज करदा है, जिहदे ते इस्लाम भी नाज करदा है। तो लड़की ने ना रस्ते विच रुक के कहा, नौजवान 40 दिनां बाद फिर किथे लेके जावेंगा? वो रोक के कहंदा, भैन घर चली जा, पता नहीं उमर दी इमामत ने मेरे ते की असर कर दिता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो मेरे भाइयों, जदों महाफिल या जदों मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाले भी उन्हां दा ख्याल होवे कि मुस्तफा दी उम्मत नू इस्लाह मिल जाए, तो फिर तेरे पीछे ना सफ विच खड़ा होने वाला भी अल्लाह उसनू अपना बना लवेगा। लेकिन जिस माशरे दे अंदर जेड़ा जनानी कोलों जुतियां खावे, वो मस्जिद विच आके मौलवी ते रोब पाण दी कोशिश करे ते फिर आखे कि मेरे अंदर मुस्तफा दी मोहब्बत आ जाए। हुजूर फरमांदे ने, जो मौलवी नाल सलाम ले लवे नाज करे, उसने मैं मोहम्मद नाल सलाम ले लिया। इस वास्ते के आलम दीन मेरे मोहम्मद मुस्तफा दा नायब है। और जिस माशरा दे अंदर लोग नमाज़ां पढ़ के ते बाहर निकल के उलमा दे खिलाफ बातां करन, तो मेरे भाइयों जरा इस चीज को समझो कि असा ने उलमा कोलों इस्लाह लेनी है, असा ने उलमा कोलों अपना
तीनों दुनिया बेहतर कराना है, असा ने जिंदगी की तरबियत लेनी है। कभी उलमा कोलों बैठ के पूछिया जाए कि मुस्तफा करीम सानू कैसा देखना चाहते हैं? तो हजरत गिरामी सब तो पहले अपनी महाफिल नू बा मकसद बनाओ, और महाफिल नू बा मकसद बनाने वास्ते पहला स्टेप यह है कि महाफिल नू मुख्तसर करो। बहुत लंबी महफिल ना हो। अगर तेरी महफिल विच बहन वाले दी फजर दी नमाज ही कज़ा हो जाए तो फिर मकसद फौत हो गया, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। एक तिलावत, एक नात, और नात खान भावें अपने महल्ले दा पकड़ लवो, लेकिन ओ होवे जिदे चेहरे ते सुन्नत भी होवे। मैं एक जगह ते महफिल विच दाखिल होया तो कोई नात पढ़ रहा सी, तो एक नौजवान कह रहा सी फलां फिल्म दा गाना है। हुण महफिले मीलाद विच बैठ के अगर लोगों की तवज्जो फिल्मां वल चली जाए तो क्या तब्दीली आएगी। तू नात खान ऐसा बुला जो नात शुरू करे ना तो तेरा जिस्म अपने इलाके दी जमीन ते होवे, तेरी रूह मुहम्मद दे मदीने दी गलियां विच फिर रही होवे, तैनू किसी कंजरी दा ख्याल ना आवे, तैनू किसी फिल्म दा ख्याल ना आवे, बस तेरा राबता मकीन गुंबद खजरा दे नाल जुड़ जाए। और फिर एक खतीब जो तुहानू शरीयत मुहम्मदी दा पैगाम सुनाए। सुरा सुननिया ने ते मिरासी थोड़े नहीं, मिजाज बन गया बा मौलवी कुरान घट पढ़े ते शेर ज्यादा पढ़े, तो निकलो इन चीजों तो बाहर। और फिर सब तो बड़ी बात, साडे हां तो बाज़ दफा ऐसा होंदा है कि जेड़ा कदी मस्जिद नहीं आया महफिल विच उहनूं असीं सदर बना लैंदे हां, क्योंकि उन्हें चंदा थोड़ा ज्यादा दिता है। और फिर गिरावां दे लोगां दा भी होंदा है मौलवी साहब नूं साल बाद दाने भी असीं देईए ते नमाज़ां भी असीं पढ़ीए। वो समझते ने बस दाने दिते ने ते मूंजी दिती है तो नमाज़ां मौलवी और भी पढ़ लैंदे, यानी उंज मस्जिद आना नहीं ते महफिल विच उन्हां मस्जिद आ जाना। एक दफा जुमे ते मेरे कोल एक दोस्त पूछण लगे कि तुहाडे कोलों तारीख लईए, दसो सदारत किहदी रखीए? तो मैं कहा मेरी मर्जी नाल रखेगा। कहने लगा जी बिल्कुल जो आखोगे असीं उन्हां नूं बुला लवांगे। मैं कहा गिरां जाके ना एक बारी पता करके आते अगले जुमे मैनू दसी, फिर मैं तेनू अगली बात दसांगा। कहने लगा की पता करना है? मैं कहा पता करके आ गिरां विच कोई बाबा तहज्जुद भी पढ़दा है? वो अगले जुमे आके मैनू कहने लगा हजरत जी एक बजुर्ग है ने वो बिला नागा मस्जिद आंदे ने, वो आके तहज्जुद पढ़दे ने, फिर फजर दी आजान भी होई देंदे ने। मैं कहा सदारत उहदी रख दे। कहने लगा जी कौम दा मोची है, जे उन्होंने कुर्सी सदारत ते बिठाया ते पिंड नाराज हो जाएगा। मैं आखिया उन्होंने बिठा दे, कमली वाला तेरे ते राजी हो जाएगा। इस वास्ते के जदों तहज्जुद पढ़ने वाला, जदों नमाज़ां पढ़ने वाला, जदों दरूद पढ़ने वाला, जदों 5 वक्त वजू करके ते पाकी हासिल करने वाला, और जदों मिसवाक करने वाला, जदों अपनी अखां नूं कुरान दे सफियां दी ज़ियारत कराने वाला और अपनी जुबान नूं दरूद दे इतर नाल मुअत्तर करने वाला जदों स्टेज ते बैठेगा ते फिर रहमत दे फरिश्ते अपने परां नाल ढांप लैणगे और कमली वाला तेरे ते राजी हो जाएगा। तो महाफिल नूं मुख्तसर बनाओ, अवाम नूं पता होवे कि इशा दी नमाज होंदी जाएगी तो महफिल शुरू हो जाएगी। और बड़ी माजरत दे नाल इत्थे तो मौलवी साहब इशा दी नमाज पढ़ा के फिर स्पीकर खोल के कहंदे ने हजरात नमाज हो गई, जो खतरा सी टल गया, हुण तुसीं तशरीफ लैके आओ। फिर लोग आ जाते हैं और बड़े आशिक बन के बैठे होंदे ने कि असीं जिक्र सुनना है। तो पहली बात है। दूसरी बात, असा ने मुहर्रम किस तरह मनाना है, मुहर्रम किस तरह गुजारा है, मुहर्रम किस नूं किया जाता है, मुहर्रमुल हराम मनाने का तरीका की है। लोगों ने ते मुहर्रम मनाने के अपने अपने तरीके इजाद किए ने ना। जिस दिन लोगों को सुबह सड़कों ते लिबास बदलिया नजर आ जाए, अज मखसूस किस्म का कपड़ा लोगों ने पा लिया,
तो जनाब मुहर्रम शुरू हो गया है, चंद चढ़ गया है, नवा साल आ गया है, लोगों का लिबास चेंज हो गया है। मैं इस मस्जिद के अंदर बैठ के बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, मुहर्रम लिबास बदलन का नाम नहीं, मुहर्रम किरदार बदलन का नाम है। क्या मुहर्रम तो बाद तेरा किरदार बदलिया? फकत 10 मुहर्रम नूं पानी की सबील लगाना और अगले दिन खेत नूं पानी लगान लगिया दूजे बंदे नाल भेड़ बना देना, पहले मैं बनावांगा ते क्या तू मुहर्रम कोलों सबक लिए? मुहर्रम के अंदर तू देग पका के लोगों नूं लंगर खिलाया और मुहर्रम तो बाद तू सच्ची मां कोलों भी नहीं पूछया मामा तू रोटी खाधी है कि नहीं खाधी, तो फिर क्या तेरा इमाम नाल कोई ताल्लुक रह जांदा? तो मेरे भाइयों उन्हां दा किरदार अपनाओ, उन्हां दी गुलामी दा हक अदा करो। मदीना पाक दे करीब एक बस्ती है, उस बस्ती विच यहूदी आबाद ने। उन्हां यहूदियां विचों एक घर विचों मियां बीवी मदीना पाक कुछ सामान लैण आए बाजार विच। अज पहली बारी उन्हां दी नजर वदुहा दे मुखड़े ते पै गई। वलैल दियां जुल्फां देखियां, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर क्या देखे। रब ने करम फरमाया, कुफर दे ताले टूट गए, हुजूर दे कदमां विच गिरे, गुलामी विच आ गए। जदों घर गए ना ते कलमा पे पढ़दे ने ते बिरादरी वालियां ने पकड़ के मारे, या छोड़ो कलमा। उन्होंने किया मारा नाल कलमे नहीं छोड़े जाते, तुसी रब दी दित्ती जान लै लवो, असा मुहम्मद दा दित्ता ईमान नहीं देना। ए कलमा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने भाई तू पढ़ते चला जा, सुने तेरी बीवी फौत हो गई है, गुसल देने वाला कोई नहीं, नबी दी बेटी तेरी बीवी नू गुसल देने वास्ते आई है। और मेरे भाई असी ते ईद वाले दिन गरीब नू ईद भी नहीं मिलते। साडे हां ते गरीबां नू मिलन लगियां ब्लड प्रेशर ही आई हो जांदे ने। असी गरीब नू अहमियत नहीं देंदे। जरा देखो कौन गरीब दी बीवी नू गुसल देन आई है, जिसदा बाप नबियां दा सरदार है, जिदा खामद वलियां दा सरदार है, जिदे बेटे शहीदां दे सरदार ने, और जो खुद कायनात दी सारी औरतां दी सरदार है। तो उन्हां दा किरदार कौन अपनाएगा? उन्हां दे जिंदगी ते कौन अमल करेगा? तो सब तो पहले जरूरत है कि असी हुसैनी बनिए। पंजाबी वाले ने बड़े मजे की बात की है, वो कहंदा है कदी ते बन के हुसैनी दस जा, जे शर ना जावे ते मैनू फड़ लई। कदी ते बन के हुसैनी दस जा, जे शर ना जावे ते मैनू फड़ लई। अजल नू कह दई हुसैनिया मैं, जे डर ना जावे ते मैनू फड़ लई। हुसैनी बनो तो सही, जेड़ा अंदरों हुसैनी ना होवे ना, उदे कोल दुनिया दी आला तरीन फौज भी होवे, उदे मुल्क विच एटम बम भी पिया होवे, ते फिर भी आखे कि मैं फ्रांस दा सफीर नहीं निकाल सकदा, सानू डर पिया लगदा है। और जिदे अंदर हुसैनी ना होवे, जेड़ा हुसैन दा गुलाम ना बने, फिर ओ गैरां कोलों डरदा है। और जेड़ा अंदरों हुसैनी होवे, ओ भावें व्हील चेयर ते बैठा होवे ना, पूरा कुफर उदे कोलों डरिया करदा है, क्योंकि उदे अंदर हुसैन बैठा होंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। असी अंदरों हुसैनी नहीं बने मेरे भाइयों, असी सिर्फ नारे लगाने वाले हैं, असी सिर्फ लंगर खाण वाले हैं, असी बरियानी दियां प्लेटां तू साफ करने वाले हैं। साडा उन्हां दा अमली रिश्ता कोई नहीं। जिन्हां दा अमली रिश्ता सी ना, आओ मैं उन्हां दी बात दसां। हजरत शकीके बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस शकीके बल्खी बहुत बड़े शेख कामल ने। मैं सिर्फ इन्हां दा तारफ करा दियां।
तुसी समझ जाओगे कि मैं किस बड़े बंदे की बात कर रहे हैं। इन्हां दे शागिर्द ने हातम असम, और हातम असम दे शागिर्द ने इमाम अहमद इब्ने हंबल, और इमाम अहमद इब्ने हंबल दे मुकल्लद ने गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, यानी गौसे आजम दे इमाम दे उस्ताद ने शकीक बल्खी। गरीब बड़े सन। साडे हां तो पीर की पहचान बन गई है ना, बस जब तक पराडो ना हो बंदा पीर नहीं होता। असी ते साइकिल ते बहन वाले नेक बंदे नूं नेक भी नहीं कहते, और जिदे हाथ में सोने की अंगूठी हो लेकिन साडी जेब में 5000 डाल दे भी असी कहते हैं इस तो बड़ा तो आशिक रसूल है ही कोई ना। यानी मिजाज बनया हुआ है ना। बहुत गरीब सन, लेकिन शौक बड़ा सी मैं मक्का मदीना देखा, मैं हज करा। एक बारी ना आपने फरमाया लोगो मैं बड़े अरसे तो पैसे पिया जोड़दा, इस साल मेरे को पैसे जुड़ गए ने, मैं हज ते जाना। अकीदतमंद मुरीद तैयार हो गए, साडा शेख जा रहा तो असी भी नाल जाइए, क्योंकि असी जाके सलाम करिए पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा। जदों पहले सलाम ये करेगा ना, इहदे सदके रसूलुल्लाह साडा भी कबूल कर लेंगे, और जदों काबे जाके लब्बैक ने पहले आखिया ना, असी पिछों आखांगे इहदे सदके अल्लाह साडी भी कबूल फरमा लेगा। अच्छा भाई तैयारी हो गई, एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हो गया। जिस दिन काफिले ने रवाना होना है, सारे लोग अपने अपने घरों आके एक जगह ते जमा हो गए ने, सवारियां तैयार ने, शकीके बल्खी दी इंतजार है। थोड़ी देर बाद शकीके बल्खी आए और रो के फरमाया मेरे साथियों अल्लाह दे घर जाके ना मेरे वास्ते दुआ भी करियो, ते मदीने जाके मेरा सलाम भी कह देवियो, मेरी कोई मजबूरी बन गई है, मैं नहीं जा सकता। लोग चले गए, आप रह गए। एक बुजुर्ग जो उस काफिले सन कहते ने, मैं जदों असी हज कर लिया, मैं मक्का पाक साहब मैंने उत्थे ख्वाब देखी, मलाइका दी महफिल लगी है। एक फरिश्ता पुछदा दूजियां कोलों, हर साल हाजी होंदे ने, कुछ दा कबूल होंदा है, कुछ दा मरदूद हो जाता है, यानी कबूल नहीं होता। इस साल कितनियां दा कबूल होया है और कितनियां दा नहीं होया। दूजा फरिश्ता कहता यार कमाल हो गई है, इस साल शकीके बल्खी की वजह तो अल्लाह ने सारियां दा कबूल कर लिया। एक बंदा भी ऐसा नहीं कि जिदा रद्द होया हो, और वजह है शकीके बल्खी। वो बुजुर्ग कहते ने मेरी अख खुली, मैं समझिया शायद शकीक बाद विच आ गए ने। मैं एक खैमे जाके पता किया, यही पता चलिया कि शकीक नहीं आया। कहते ने मैं दिल विच गल रखी, जदों असी वापस पहुंचे ना तो मैं काफिले तो नीचे अपने सवारी तो उतरिया तो मेरे बच्चे लैन आए सन। मैं सवारी दी मुहार उन्होंने दिती, सामान उन्होंने हवाले किया। मैं कहा घर लै जाओ, मेरे पिछे ना आना, मैं एक बात की तहकीक करके फिर घर आवांगा। कहते ने मैं शकीके बल्खी दे घर आया, उन्होंने मैनू कमरे च बिठाया, मुबारकबाद दी। क्या मैं आना सी, तू आप ही आ गया, तेरी बड़ी मेहरबानी। कहते ने मैं दरवाजे दी कुंजी लगा ली, पगड़ी उतार के शकीक दे कदम च रखी। मैं कहा शकीक मेरी इन्हां अखां ने रब दा घर भी वेखिया, कमली वाले दा रोज़ा भी वेखिया, मैं सुनहरी सुनहरी जालियां भी देख के आया, मैं मदीने और मक्के दियां गलियां में फिर के भी आया। ऐ शकीक मैं कमली वाले दा वास्ता दे के एक गल पूछण लगा, सीधी सीधी मेरी गल दा जवाब दे। शकीक कहंदा पूछ। मैं कहा इतना दस, तू हज ते क्यों नहीं गया? शकीक दी अखां नम हो गई। फरमाया मेरे भाईया मेरा बड़ा दिल करता सी मैं अज ते जावां। मैं सारी सारी रात मुसल्ले ते बैठ के ते दरूद पढ़ के ते रो रो के कहंदा सा आका बुला लवो मैनू अपने मदीने, बड़ा दिल करदा है विछोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला या रसूल अल्लाह, विछोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला
अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिमनन बात मेरे ज़हन के अंदर आ गई। पाकिस्तान नवा नवा बनया सी, अजे चंद साल गुजरे सन। इस्लामाबाद एक मस्जिद के बाहर एक बाबा जी ना चादर विछा के ते उत्ते इतर ते तस्बीह ते मिसवाका उन्हां रखियां होंदियां सन ते नमाजी नमाज पढ़ के जदों निकलदे सन कोई लैंदा सी कोई नहीं सी लैंदा ते अगर कोई लैंदा सी ना ते बावे रान पैसे देंदा सी ते बावे होरी कहंदे सन पुत्र दुआ करी रब मैनू हज करावे। ते कई बंदे हस के कहंदे सन बाबा तस्बीहां वेच के ते हज नहीं ना हुंदा, मिसवाकां वेच के ते हज नहीं ना हुंदा। बावे होरी कहंदे ने मेरा शौक सी बड़ा। एक दिन ऐसा आया कि मैं सारा दिन बैठा रहा, जोहर दी नमाज भी गुजरी, असर दी भी गुजरी, मगरब दी भी गुजरी, मेरा किसी ने कोई माल ले ही नहीं, ना मिसवाक विची विकी, ना तस्बीह, ना इतर, कुछ भी नहीं। मगरब दी नमाज पढ़ के तो मैं बड़ा बोझल होके ना अज ते घर चुल्हे च अग भी नहीं जलेगी, तो मैं सामान पैक पिया करता सा। तो मेरे करीब आके ना गड्डी रुकी, मियां बीवी बैठे ने ते शीशा खोल के ना वो आदमी मैनू कहंदा बाबा क्यों परेशान है। मैं कहा पुत्र माल को नहीं विकिया, तो घर दी आनी भी पकानी सी। तो मैनू कहंदा बाबा ये कितने दा माल है। मैं दसिया 5-7 रुपए का माल है, इतनी माल होगा। उस वक्त पैसे की बड़ी वैल्यू सी। उन्हें आखिया बाबा गठड़ी चुक ते मेरी डिग्गी च रख दे ते पैसे मेरे को ले ले। बाबा कहंदा मैं इतना खुश, जिंदगी इकट्ठा माल कभी विके ही नहीं सी। उन्हें पैसे मैनू दिते, मैं माल जाके उदी गड्डी दी डिग्गी च रखिया ते मैनू याद ही ना रहा बा उन्होंने आखा दुआ करी रब मैनू हज कराए। अज मैं इतना खुश, बस सारा माल विक गया। उन्हें गड्डी चलाई, अजे थोड़ा जी अगे गया सी, उन्हें गड्डी नू रिवर्स गियर लाया और फिर मेरे को आके रोकी ते शीशा खोल के पूछदा बाबा तू हज कीता है? बाबा तू हज कीता है? बाबा कहंदा मेरे ना आंसू निकल गए। मैं कहा पुत्र तस्बीहां वेच के ते हज नहीं ना हुंदा, टोपियां ते मिसवाकां वेच के ते हज नहीं ना हुंदा, इहदे वास्ते पैसा चाहिए। ते ओ हसिया, उन्हें ना डैशबोर्ड खोलिया, चेक बुक निकाली, कहंदा बाबा इस बारी ना कोई 50,000 रुपया लगदा हज ते इंज कर ए मैं चेक कट के पिया देना ते सुबह बैंक विचों कढा ते जा तू भी हज ते जा ते मेरे वास्ते दुआ करी। उन्हें चेक मैनू दिता, कहंदा मेरे आंसू दाढ़ी चों भी नीचे गिरन, मैं इतना खुश के रब ने इंतजाम कर दिता है। मैं बड़ियां दुआवां दित्तियां, मैं क्या बसदा रवे जिंदगी माणे तू, तेनू किसी दी नजरे बद ना लगे। मैं बड़ियां दुआवां दित्तियां ते उदी बीवी मेरे कोलों पुछदी है बाबा तेरी बीवी जूंदी है? मैं आखिया हां जूंदी है। वो अपने खामद नू कहंदी है एक चेक होर कट के दे, ये तेरी तरफों हज करेगा, इहदी बीवी मेरे तरफों हज करेगी। तो कदी कदी मुस्तफा करीम दी बारगाह विच दुआ कीती करो, जदों खुलूस नाल दुआ कीती जाए कबूल कर लेंदे ने। इंतजाम साइयां पे कर देंदे ने, बंदे नू पता ही नहीं चलदा। विछोड़े दे मैं सदमे रोज़ झल्ला या रसूल अल्लाह, करा मैं तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। मिले कतरा ज़हूरी नू तेरे वगदे समंदर चो, तेरी रहमत दिया हर पासे छल्ला या रसूल अल्लाह। तो खैर हजरात गिरामी फरमांदे ने कि मैनू बड़ा शौक सी हज दा, शकीके बल्खी, मैं तैयार भी सा, मेरा सामान भी पैक सी। उस दिन ना मेरे देर नाल आउण दी वजह यह सी कि मैं एक दोस्त नूं मिलन जा रहा था। मैं रस्ते च एक वीराने तो गुजरिया तो एक जानवर मरिया होया पिया सी, छुरी ना फिर सकी, ज़िबा ना हो सकिया, मर गया तो हराम हो गया।
मैंने देखिया एक औरत उसका गोश्त कट के लेके जा रही है, तो मैं उसका पिछा किया पता ते करा हराम दी नौबत क्यों आ गई। नौ चक और गिरदो निवाह तो आने वालों कदी कदी ना गरीब दी गुरबत नो समझण दी कोशिश की करो। असी गरीब दे घर विचों निकलन वाली बच्ची ते नजर रखते हैं, लेकिन गरीब दे जिस्म ते पे होए फटे कुर्ते ते नजर नहीं रखते। देहात दा जेड़ा दुकान होंदी है ना करियाना, एक वाइट जेड़ी बड़ी दुकान होंदी है, कभी उदे कोल जाके पूछ लिया बा किसी बाबे दा ऐसा हिसाब ते नहीं जिन्हें 6 महीने पहले दाल लई सी अजे तक पैसे नहीं दे सके। बस चुप करके उदा खाता खत्म करा दे, रब तेरे ते राजी हो जाएगा। लेकिन असी ना इन्हां चीज़ां वल तवज्जो नहीं करते। फरमांदे ने मैं उस औरत दा पिछा कीता, वो अपने घर भी दाखिल हुई, मैं दरवाजे नाल कन लगाए, वो अपनी बच्चियां नूं कहंदी है मैं गोश्त पकानी हां तुहानूं खिलानी हां, रोवो नहीं। मैं दस्तक दित्ती, वो बाहर निकली, मैनूं देख के हैरान हजरत शकीक तुसी मेरे दरवाजे ते, मैं ते सुनिया तुसी हज ते जा रहे हो और काफिला तैयार है हज वास्ते। तो आप फरमांदे ने मैं कहा मेरी भैन मेरा काफिला तैयार है, मैं हज ते जाना है, वक्त कम में सिर्फ 2 लफ्ज़ां में जवाब दे के तू हराम खान ते मजबूर क्यों है। मैं तेनू हराम गोश्त कटदा देखे है, साइम कमाल जब्त की कोशिश तो की मगर पलकों का हल्का तोड़ के आंसू निकल गए। कदी कदी बंदा ना भी रोना चाहे तो रोना आ जाता है। तो उन्हें कहा कि खामद फौत हो गया, गुरबत पहले बड़ी सी, बच्चियां ने कई दरवाजियां ते सदा लगाई, किसी ने तावन नहीं किया। अज बच्चियां भुख की वजह तो ना बेहोश हो गई सन एक बार, तो मैं निकली कई दरवाजियां ते फिर सदा लगाई, जदों किसी तावन ना किया तो मैनू ये मुर्दा जानवर नजर आया। तो मैं इहदा गोश्त कट के, तेनू पता है ना जदों मौत करीब आ जाए तो हराम भी हलाल हो जाता है। जिंदगी बचाने वास्ते बंदा हराम इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं मजबूर हाँ। आप फरमांदे ने मैं कहा मेरी भैन कुछ देर इंतजार कर सकती। उन्हें आखिया जे हुण गोश्त रखन लगी हाँ, अजे तो पकन भी देर लगेगी, इंतजार कर लेना। शकीक कहंदे ने मैं घर आया, मैं हज दे जितने पैसे जोड़े सन ना मैं चुक के जाके उहदे कदमां विच रखे। मैं कहा मेरी भैन हुण मैं केड़ा मुंह लैके रब दे घर जावांगा, मैं किस तरह अल्लाह दे घर जाके उत्थे जाके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहांगा। अगर मैं लब्बैक किया और काबे विचों आवाज आ गई कि मेरे महबूब दा कलमा पढ़ने वालियां जुबाना दे नाल हराम लगदा रहा, तो मेरा तो सफर ही राहेगा चला जाएगा। मैं मदीने जाके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह किया, और मवाजा विचों आवाज आ गई मेरे ते दरूद पढ़ने वालियां जुबाना नाल हराम लगदा रहा, तो मेरा सफर राहेगा चला जाएगा। भैन ये पैसे तू रख, अपनी बच्चियां नू हलाल खिला, बस दुआ कर देवी मेरा रब मैनू अगले साल हज दी तौफीक अता फरमा देवे। वो बुजुर्ग कहंदे ने मैं खड़ा हो गया, मैं मत्था चुमिया, मैं कहा जणिया कम ते तू कीता है ना, उन्हां दे तरीके ते अमल ते तू कीता है ना, असहाबो आले रसूल दे अंदाज नू ते तू अपनाया है ना। पैरां विच तवाफ और सई दी वजह तो छाले साडे बने ने, रब हज तेरा कबूल फरमा लिया है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और तीसरी बात हज़रात गिरामी, दूसरी बात यह है कि तुसा ने किरदार अपनाना है, उन्हां दी तालीमात ते अमल करना है। और तीसरी बात, महफल अगर असहाबे रसूल दे नाम दी होवे तो कदी भी आले रसूल दी तौहीन वाला जुमला ना कहना, क्योंकि आले रसूल दी तौहीन होंदी जाएगी तो सीने विचों नूरे ईमान निकल जाएगा। क्योंकि ईमान मोहब्बत आले रसूल दी वजह तो मुकम्मल होता है। क्योंकि मेरे कमली वाले ने फरमाया जो मेरी आल नाल बुग़्ज़ करेगा अल्लाह उसनू कुफर ते मौत देवेगा।
और जो मेरी आल नाल मुहब्बत करेगा बिस्तर ते भी मरेया मेरा रब नूं शहादत दा दर्जा अता फरमाएगा। और आले रसूल दी महफिल होवे तो कदी भी आले रसूल दी मुहब्बत दी आड़ लैके असहाबे रसूल दे खिलाफ न बोली। आले रसूल नूं आड़ बना के असहाबे रसूल ते तनकीद न करी, क्योंकि कमली वाले फरमाते ने जो मेरे सहाबा नूं बुरा करेगा उदे तो मुहम्मद नाराज हो जाएगा, और जिदे तो मैं नाराज हो गया उदे तो रब भी नाराज हो जाएगा। इन्हां दी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है और इन्हां दी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है, ये खुद मेरे आका ने फरमाया। एक छोटा जिहा कुलिया अपने ज़हन में बिठा लो, असां जिस दी इज्जत करनी है निस्बते मुस्तफा दी वजह तो करनी, और निस्बत ऐसी चीज है कि इसदा हया जानवर भी कर देने। निस्बत दा हया जानवर। मेरे दादाजी ताजुल उलमा शेरे पंजाब हजरत मौलाना मोहम्मद ताज रसूल चिश्ती निजामी तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इस बात को समझाते सन कि जानवर भी निस्बत दा हया कर देने। फरमाते सन कि मेरा एक दोस्त सी जहान खान, उसका नाम सी, गिरा छोड़ के उन्हें एक जमीन ली, उत्थे डेरा बनाया, उधर चला गया। कई बार पैगाम भेजिया बा मौलवी साहब आओ दुआ कर जाओ, मेरे को मसरूफियत की वजह तो जल्दी टाइम ना निकलिया, एक दिन वक्त मिलिया तो मैं चल पिया। तो जहान खान ने ना डेरा क्योंकि इलाके तो जरा दूर सी ते उसने हिफाजत वास्ते एक बड़ा कुत्ता भी रखिया सी, और कुत्ता किले नाल बद्धा होया सी, लेकिन अजनबी बंदा वेख के ते कुत्ता भौंकिया। बंदा अजनबी भी होवे ते मौलवी भी होवे, तो तुहानू पता है ना कुत्ता डेरे ते होवे तां भी मौलवी नू भौंकदा, टीवी ते बैठा होवे तां भी मौलवी नू भौंकदा। समझ आई? उन्होंने भावें असम्बली की सीट पे बिठा दियो, मौलवी नू लाजमी भौंकेगा, इस वास्ते कि मौलवी दीन का चौकीदार है और ये चाहते हैं कि दीन के चौकीदारों को कमजोर किया जाए। तो कुत्ता भौंकिया भाई रुक जाए, फरमाते ने मेरे तो दोस्त दा सी डेरा, मैं अगे चल पिया तो कुत्ते ने टिल मारिया, जोर मारिया तो किला पटा लिया। हुण दौड़िया मेरे कहते ने जहान खान देख गया, तो जहान खान भी मेरी तरफ दौड़िया तो मेरे नेड़ आके कहता मौलवी जी मैनू जफा पाओ। तो मैं किया तू फद के मरवान लगा, कहता जफा ते पाओ। मैं किया तू कुत्ते नू रोक, तू मैनू जफा मारना चाहता है? उन्हें आखिया जफा पाओ। मैं उन्हें जफा पाया। कहते ने जफा पाण दी देर सी ना कुत्ता दुम हिलाण लग पिया, और कुत्ता ना अपने मालिक और मेरे इर्द गिर्द लूड नाल फिरन लग पिया। मैं कहा जहान खान मैं तो मौलवी हां, मैनू इन्हां जानवरां दा नहीं पता। इहनूं की होया है, इह ते कट्टण वास्ते पियाउंदा सी, किला पटा के आया है ते हुण लूड पिया करदा है। कहण लगा मौलवी जी पहले नहीं सी जानदा, हुण जदों मेरे जफे च वेखिया ना समझ गया मालिक दे यारां नूं नहीं भौंकीदा। बस एक कुलिया अपने ज़हन विच बिठा लो, और जिदी कमीज लथी होवे ते मुस्तफा गार विच अपने सीने नाल ला रहे होण, तू उहदे खिलाफ बात कर किस तरह सकदा है? कोई आले नबी तो सड़दा है, कोई यारां दा इनकारी है, जरा दिल दे नाल इंसाफ करी, गई मत दुहां दी मारी। ममताज मजारा रलियां हिन पई अज तक पलदी यारी है पाक अकीदा सुनिया दा, नूरी आल हजूर दी सारी। अल्लाह दी बनाई जमीन ते वाहिद आले सुन्नत व जमात ने जो नबी दी आल नाल भी प्यार करदे ने, नबी दे सहाबा नाल भी प्यार करदे ने, कुछ आले बैत दे चंद अफराद नू मनदे ने, बाकियां नू छोड़ देंदे ने। कुछ इमाम हुसैन दा जिक्र करदे ने, इमाम हसन दा नहीं करदे। कुछ करबला विच अली दे हुसैन व अब्बास दा जिक्र करदे ने, मगर अली दे बेटे अबू बकर दा जिक्र नहीं करदे, अली दे बेटी उमर दा जिक्र नहीं करदे। आले सुन्नत किसे नू छोड़दे नहीं, बल्कि गज वज के कहने आ निक्का होवे वड्डा होवे, अगर नबी दी आले तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है
एक कुलिया अपना लो, एक दिलो दिमाग विच बिठा लवो कि असां जिसनू इज्जत देनी है निस्बत रसूल दी वजह तो देनी है। हजरत मौला अली बड़ी शान है, क्यों दूल्हा बन के नबी दे घर गए। अबू बकर दी अजमत ते देखना जिदे घर खुद नबी दूल्हा बन के गए ने, तो देखना पवेगा ना। देखो हुजूर फरमाते ने, खुद मेरे आका दा फरमान, फरमाते ने मेरी उम्मत ते वाजिब है अबू बकर नाल प्यार भी करना, अबू बकर दा शुक्रिया भी अदा करना। और मेरे आका करीम फरमाते ने कि आसमान दा हर फरिश्ता उमर दी इज्जत करदा है और जमीन दा हर शैतान उमर कोलो सरदा है। गोया नबी पाक ने उम्मत नू सबक दिता है, अगर मेरे गुलामों तुसा फरिश्तियां वाला काम करना है, शैताना वाला काम तुसा उमर दी इज्जत करनी है। और उस्मान गनी ओ ने कि जिन्हां दे बारे च हुजूर फरमाते ने कि मेरी उम्मत दे 70,000 बंदियां नू कल्ला उस्मान बगैर हिसाबो किताब जन्नत लेके जाएगा। और अली तो फिर अली ने ना, अली अली ये जमाने सारे दी हाल हाले, अली नू मनिया ते समझा आईया जो की हराम है ते की हलाल है। अली तो फिर अली ने ना, अली का नाम ही आजम वो इसमें आजम है, अली का नाम ही आजम वो इसमें आजम है कि जिस किसी ने लिया है उसी के काम आया। तो सब दी इज्जत करना अल्लाह ने अहले सुन्नत दे मुकद्दर विच लिखी है। चौथी बात, जदों आले बैत दा जिक्र करना है तो उन्हां दी गुस्ताखी नहीं करनी। बाज जाहिल जिक्र आले बैत करदियां कह देंदे ने कि करबला विच ते सैयद उजड़ गए, सैयदा ज़ैनब उजड़ गई, सैयदा सकीना उजड़ गई, दौड़े इस तरह दे पड़े, शेर इस तरह दे पड़े। मेरा सवाल है, जिन्हां दे सदके साडियां धीयां वसन ओ किवें उजड़ सकदियां ने? जिन्हां दे सदके साडियां धीयां वसन ओ उजड़ नहीं सकदे। एक गलत है कि करबला विच सैयद उजड़े ने, करबला विच यजीद उजड़े है, करबला विच शिमर उजड़े है, करबला विच मेरे भाइयों इब्ने जियाद उजड़े है, इब्ने साद उजड़े है, 22,000 दा लश्कर उजड़े है। उजड़दा ओ है जिदा ना जिल्लत दा निशान बन जाए। हुसैन इतना वसिया नाने दा पूरा दीन वसा के चला गया है। नौ चक दी मस्जिद वसदी है ते मेरे हुसैन दे वसन दा सदका पई वसदी। कायनात विच रौनका मसाजिद दियां ने ते हुसैन दी आबादी दा सदका है। हुसैन उजड़िया नहीं, सैयद उजड़ ही नहीं सकदे। सैयदां दे सदके साडे घर वसदे ने। और दूसरा फिर इतनी बेअदबी, जनाब ज़ैनब दी चादर उतार लीती गई, सकीना दियां वालियां खिंच लीतियां गई। अव्वल तो करबला विच ए होए ही नहीं, अव्वल तो करबला विच होया ही नहीं। लेकिन मैं फिर अर्ज कर दिया कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होया भी होंदा तो जो ये बयान करता है, अगर किसी चौक विच उसकी भैन की चादर कोई उतार लवे, उसकी भैन दियां कोई वालियां खिंच लवे और मैं मिंबर ते बह के बयान करना चाहवां तो मैनू करन देवेगा? पहले मिन्नत करेगा, मिन्नत नाल ना रुकिया तो वो मैनू मारन ते भी आएगा। वो मेरी गैरत दा मसला है, मेरी इज्जत दा मसला है। मेरी भैन दी लत्थी चादर दा जिक्र मिंबर ते ना करी। तू बड़ा गैरतमंद है या ज़हरा दा लाल बड़ा गैरतमंद है? तू अपनी भैन दा जिक्र नहीं करता, जालिम। तू नबी दी बेटियां दा जिक्र करता है कि उन्हां दे दुपट्टे उतर गए। तू आले बैत दा जिक्र कर गैरतमंद बन के। ये बात गलत के इमाम आली मकाम ने यजीदियां कोलो पानी मंगया। तू इतना इमाम नू मजबूर समझिया कि वो दुश्मना कोलो पानी मंगते रहे। सुन सुनिया दा कीदा की है, आले सुन्नत दा कीदा के ताकत होंदियां जोर न लाया ते बैठे मन रज़ाई पानी
बाज प्यासे टुर गए दीन दुनी देसा। अच्छा तवज्जो नाल सुनना, एक बुजुर्ग कहते ने कि मैं सफर विच सां, मक्का पाक की तरफ जा रहा सा, रस्ते विच रेगिस्तान है और रेगिस्तान में मेरे को खाना भी खत्म है ते पानी भी कोई नहीं ते प्यास इतनी शदीद लगी है कि हलक में कंडे पे चुभते हैं, गला इतना खुश्क हो गया है और मैनू मौत नजर आ रही सी। कहते ने रस्ते विच ना मैं देखिया एक नौजवान रेत ते नमाज पे पढ़ते ने, उन्होंने कोल पानी का लोटा पे, तो मैंने जल्दी नाल दौड़िया वा लोटे चो पानी ते पीवा। कहते ने मेरे जान तक उन्होंने सलाम फेरिया तो मैनू देख के कहते ने खैर हो इतनी जल्दी किस बात दी। मैं किया 3-4 दिन हो गए ने मैं पानी ते खाना नहीं खाता, ना पानी पीता है, मैं मर रहे हैं, मैनू लोटे चो पानी पीने दियो। तो मुस्कुरा के कहते ने खाली पानी पीना ही है, कुछ है खानी भी है। तो मैं किया पानी दे दियो, खाना तो तुहाडे कोल है ही कोई ना, कोई सामान तो है कोई ना। कहते ने खाना भी खिला देने हैं। उन्होंने 2 मुट्ठी रेत दी भर के ना ते लोटे दे पानी विच पा दी। मैं किया बुजुर्गो पानी ते पीने देंदे, पानी विच रेत पा दी थे। हस के कहते ने सबर ते कर, दरूद पढ़िया, उसते फूक मारी, लोटे नू पकड़ के उत्ते हथ रख के हिलाया, हिला के कहते ने लै खा भी लै ते पी भी लै। वो कहते ने मैं ना लोटा पकड़िया ते ना विच पानी है ते ना विच रेत है, रेत सत्तू विच बदल गई है, पानी शहद विच बदल गया है, हुण शहद दा शरबत विच सत्तू मिलिया होया है। कहते ने मैं जल्दी जल्दी जदों पीता ना मेरी भुख भी मिटी, मेरी प्यास भी मिटी। कहते ने रब दी कसम है मैं इतना स्वादी शहद ना कदी जिंदगी च पहले खाता सी, ना इतना मजेदार सत्तू कदी पहले पीता सी। वो पानी शहद बन गया और रेत सत्तू बन गई। तो मैं क्या जवान तेरा ना की है, इतने कमाल वाला, अल्लाह ने इतनी इज्जत दितियां ने। तो कहते ने तेरी भुख प्यास मिट गई है ना, ते ना पूछ के तू की करना है, जा अपना काम कर। मैं कदमां ते गिर गया, मैं कहा जान नहीं देना, ना दसो। फरमांदे ने मैनू इमाम मूसा काज़म किया जाता है, मैं जाफर सादक दा बेटा हां। जाफर सादक इमाम बाकर दे बेटे ने, इमाम बाकर ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे ने, ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन दे बेटे ने। और जिदा पड़ पोतड़ा रेत नू सत्तू बना देवे, पानी नू शहद बना देवे। हुसैन चांदा ते पूरी जन्नत करबला ले आंदा, लेकिन हुसैन इस्तकामत दे नाल दीन बचाया है। तो उन्हां दा जिक्र कर, 10 हुसैन कितना दलेर है। वो हुसैन जिसने नमाज में कड़ी सुन्नतों को बढ़ा दिया, कभी तीर खा के रकू किया, कभी सर पर सिजदा कटा दिया। वो उलझ पड़ा था सिनान से, फिराना अपनी जुबान से, उसे यूं लगन थी कुरान से के बनों के नेजा सुना दिया। वो कदम बढ़ा के रुका नहीं, वो यजीदियत को झुका नहीं, वो कटा तो है पर बिका नहीं, क्या अज़ीम दर से वफा दिया। मेरे इमाम ने मदीने तो मक्के, मक्के तो करबला तक एक टाइम वास्ते इमाम ने नमाज नहीं छोड़ी, इमाम ने कुरान नहीं छोड़िया। असल में मसला यह है कि करबला विच भी इमाम दे सामने मुनाफिक सन और 14 सदियां बाद भी इमाम दी महफिल मनाने वाले अक्सर मुनाफिक ने, क्योंकि वो जो सन ना उन्हें बुलाया सी नारे इमाम दे मारे सन, उन्हां दी तलवारां यजीद नाल सन। असी देगा हुसैन दियां पकाईए और साडा किरदार यजीद नाल मिलदा होवे तो फिर असी मुनाफिक ना यार। यजीद गाने सुनदा है, यजीद कंजरियां दे नाच लिखदा है, यजीद मेरे भाइयों बेनमाज है, यजीद कुरान मिटाना चाहता है। और अगर महफिले हुसैन विच बहन वाले दे मोबाइल विच भी गैर महरम औरतां दी तस्वीरां पईयां होण ते फिर ते ओदा हुसैन नाल कोई ताल्लुक नहीं। अगर जिक्र हुसैन दा लंगर खान वाला वो फजर भी ना पढ़ सके तो ओदा हुसैन नाल की ताल्लुक बनया। तो इमाम ने तो दीन बचाया है,
और जदों तू अपने घर शादी ते बच्ची नूं मेहंदी दे नाम ते नचा रहा होंदा ना, उधर मेरे इमाम नूं बड़ा दुख होंदा होवेगा। मैं जिस दीन पीछे बच्चे ज़िबा कराए ये उसे दीन नूं कमजोर कर रहे। इमाम आली मकाम ने अपने 8 भाइयों दियां लाशां चुकियां। अकबर जैसा जवान हम शक्ले पैगंबर ज़िबा कराया, असगर जैसा बेटा हत्था ते ज़िबा करा दिता। हुजूर दे 21 सहाबा करबला दे अंदर शहीद होए, इमाम दे जानिसार शहीद होए। फिर इमाम ने फरमाया ज़ैनब हुण मेरी बारी है। अर्ज की भाई जान मैं रोकती नहीं, इजाजत दियो मैं सर ते पगड़ी रखा। फरमाया जल्दी कर रख ले। सैयदा ने दस्तार बंदी की थी। फिर इमाम ने फरमाया ज़ैनब मेरी शहादत तो बाद इंज सबर करना जिवें नाना दे विसाल ते साडी अम्मी ने सबर कीता सी। अर्ज की भाई जान बेफिक्र हो जाओ, तुसी मौजूद हो, तुसी हुसैन हो, सामने ज़ैनब खड़ी है। जदों शहीद हो जाओगे ज़ैनब हुसैन दा किरदार अदा करेगी, मैं हुसैन बन के दसांगी। फिर मेरे भाइयों इमाम ने फरमाया ज़ैनब मदीने जावे ते मेरे नाने दे रोजे ते मेरा सलाम कमी, मदीने जावे ते मेरी बेटी नू मेरा प्यार देवी। फिर इमाम बाहर निकले, कोड़े दी रकाब विच पैर रखिया। इमाम दी आंसू दाढ़ी तो नीचे गिरन लग पे। सैयदा ने खैमे दा पर्दा चुक के किया मैनू सबर दियां तकरीरां ते आप रोंदा पिया। यजीदी कहणगे हुसैन डर गया। फरमाया ज़ैनब मैं बच्चियां दियां लाशां चुक के भी नहीं रोया, एक गल याद आई है ते रोया। वीरा केड़ी गल? फरमाया रकाब विच पैर रखिया ते मैं सोचिया जदों हजूर मेराज ते चले ते जिबरील बुराक थमाया। जदों अब्बा हैदर खैबर नू चले नबी पाक ने आप चढ़ाया। आज कोई नहीं रह गया वागा पकड़न जोगा, जदवार हुसैन दयाया। पर्दे अंदर बीबी ज़ैनब बुरका मुंह ते पाया, बाहर निकल के पकड़ रकाबों कहंदी ले चढ़ अमड़ी जाया। सदक वंजा उस भैन तो जिस वीर नू आप चढ़ाया। फिर मेरा इमाम मैदाने करबला दे अंदर आए। अरे सीना ताने हुए लोई बने अली आता है। करबला वालों संभल जाओ वली आता है। 3 अय्याम के प्यासे ने बड़ा काम किया, उस मोहम्मद के नवासे ने बड़ा काम किया। इमाम ने सर दे दिता मगर बैत नहीं की। उस दौर विच ना जो इलेक्शन होंदा सी वो बैत कहलांदा सी। हुण जो इलेक्शन होंदा है वो वोट होंदा है। बैत और वोट में सिर्फ इतना फर्क है कि बैत हाथ ते हाथ रख के की जाती सी और वोट वो बक्से में पा के आ जाते हैं। अगर अज भी तू किसी शराबी नू वोट पाया होया ना तो तेरा हुसैन नाल कोई ताल्लुक नहीं। लोग सर बचाने वास्ते हाथ गैर नू देंदे ने, हुसैन हाथ बचाने वास्ते सर दे दिता है मगर हाथ बेईमान दे हाथ नहीं दिता। इमाम आली मकाम नमाज पढ़ रहे ने घोड़े ते, हर पासियों तीर आने शुरू हो गए। इस्लाम दे दामन विच 3 शेर ऐसे ने जिन्हां नू नमाज विच हमला किया गया है क्योंकि इन्हां दे सामने मुकाबला नहीं सी हो सकदा। पहला शेर फारूक आजम जिदे ते नमाज विच हमला किया गया। दूजा शेर अलीउल मुर्तजा जिदे ते नमाज विच हमला किया गया। तीसरा शेर इमाम हुसैन नमाज विच हमला किया गया। यारो रही वसदी बारिश तीरां दी मैंडा पीर आखे सुभान अल्लाह। जरा नौचक वाले गौर करना, तेरा घर होवे, तेरे घर दे इलाके दी मस्जिद होवे,
पखे लगे ने तू फिर भी नमाज वास्ते नहीं आंदा, जिदे सामने 71 लाशें तड़पे होन, जिदे सामने उदियां घर दियां खवातीन हुण तन्हा रह चलियां होन, ओ इमाम हालत जंग विच सिजदा करके कह रहे ने सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। रही वसदी बारिश पीरां दी, मेंढा पीर आखे सुभान अल्लाह। सारा तन जख्मा थी चूर आहा, शबीर आखे सुभान अल्लाह। जदा वक्त अखीर नमाज पढ़ी, तकदीर आखे सुभान अल्लाह। ममताज भिरा दी लाश उते हमशीर आखे सुभान अल्लाह। करबला दा इम्तिहान बड़ा डाढ़ा इम्तिहान सी। देखो कुरान में अल्लाह फरमांदा है मैं 5 परचे पाना है, भुख दा परचा, खौफ दा परचा, और फिर माल दा इम्तिहान लेना है, जान दा इम्तिहान लेना है, खौफ दा इम्तिहान लेना है। अल्लाह फरमांदा है मैं परचे पाना है। और पूरी तारीख में जो लोगों ने इम्तिहान दिते ने अल्लाह दे मकबूल बंदियां ने, लेकिन अलग अलग करके। कदी खौफ दा इम्तिहान दिता, कदी भुख दा इम्तिहान दिता, कदी औलाद दे नुकसान दा इम्तिहान दिता, कदी जान दे नुकसान दा इम्तिहान दिता। मेरी तहकीक के मुताबिक, मैं तो तालिब इल्म हां, मेरी तहकीक दा ते कोई वो कहंदे ना कि ना 3 विच ना 13 विच, लेकिन जिथों तक मैं पढ़िया है एक वाहिद मेरा हुसैन है जिन्हें 5 परचे इकट्ठे दिते ने, जिन्हें 3 दिन लगातार प्यास भी वेखी, भुख भी वेखी, और जिदे सामने बच्चे भी जिबा होए, भाई भी जिबा होए, और मेरे भाइयों जिन्हें वतन भी छड़िया, जिन्हें अपनी जान भी दे दी। तो जो इतना अजीम पर्चा दे के कामयाब हो गए, वो हाय दे काबल है या सलाम दे काबल है? महल्ले ते बच्चा पास आवे ते गवाडी दी औरत आके आखे हाय नहीं भैने तेरा पुत्र पास हो गया, ते वो आखेगी सड़ गई, इदी कामयाबी तेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुई। ते जे तेरे इलाके दी कोई पुत्र दी कामयाबी ते हाय नहीं सुनदी, तो सैयदा फातिमा किस तरह सुनेंगी? तो आओ हुण जरा हुसैन नूं सलाम दईए, कोई जुबान खामोश ना रहे। बस आखिरी लम्हात ने तुसां ने ना मिल के सलाम देना है। फसयल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, तुहाडा अमल अल्लाह भी वेखदा, अल्लाह दा रसूल भी वेखदा। अज कमली वाले वेख के खुश हो जान, मेरे दोतड़े नूं सलाम पे दे देंदे। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल करे। दुआ है कि अल्लाह मैनू और आपनू बिना उन्हां दे किरदार ते अमल करन दी तौफीक देवे। सुबह बाजार चलदे होवो ते तुहाड़ियां चुकियां नजरां दसन तुसां राती जिक्र हुसैन सुनिया है। फजर दे वक्त ना मस्जिद दे सफा दसन राती तुसां जिक्र हुसैन सुनिया है। तुहाडे घर विचों ना तिलावत दी आवाज आनी चाहिए। आप हजरात अल्लाह आप सब नू सरकार दी सच्ची गुलामी दी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई जनाब मोहम्मद रजा साहब बड़ा अच्छा साउंड चलाते हैं और बड़ी मुहब्बत दे नाल जिथे भी आते हैं, क्योंकि मैं बड़ा खुश होना इस वास्ते कि बंदा अकीदे दा भी पक्का है, चेहरे ते सुन्नत रसूल भी नजर आती है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं 29 मुहर्रम उल हराम रात दे वक्त भाबड़ा दे अंदर खिताब है हजरत अल्लामा कारी इमरान नदीम साहब आप दी मस्जिद दे अंदर, तो उत्थे हाजिर होवांगा। फिर आले बैत दियां कुछ बातां उत्थे होणगियां। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।